आज हम लोग पीरियड्स से रिलेटेड कुछ इरेगुलरिटी के बारे में बात करते हैं। किसी को 4 से 6 दिन की ब्लीडिंग होती है, किसी को 2 दिन की ब्लीडिंग होती है, किसी को 21 दिन में पीरियड आ जाते हैं, किसी को 45 डेज में पीरियड आते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। ये जो बायोलॉजिकल वेरिएशन है ये एज के साथ साथ वेरी करता है। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तब 4 से 6, 8, 10 दिन का पीरियड को भी नॉर्मल माना जाता है। जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती है, इवन इन फर्टाइल डेज, इवन इन योर फर्टाइल ईयर्स, अगर किसी को 2 दिन की पीरियड्स होते हैं तो पेशेंट पूछते हैं कि मेरा शायद इनफर्टिलिटी होगा, मुझे शायद बच्चे कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये स्टडीज करके देखा गया है कि इवन 2 दिन का फ्लो भी नॉर्मल ही है, वो आपकी फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। यस, अगर आपका फ्लो इतना कम हो गया कि वो सिर्फ स्पॉटिंग्स है जिसपे आपको एक सैनिटरी पैड को भी यूज करने की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए आपको मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत है। जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती है, आप मेनोपॉजल एज ग्रुप में जाते हो, थोड़ी साइकिल्स इरेटिक होने लगते हैं। हो सकता है फ्लो थोड़ा कम हो सकता है फ्लो थोड़ा बढ़ जाए। अगर आपका गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन ये बताता है कि आपको कोई ऑर्गेनिक लेशंस नहीं है, आपको कुछ फाइब्रॉइड्स नहीं है, आपको कुछ सिस्ट नहीं है, तो वो फ्लो का पैटर्न भी नॉर्मल ही माना जाता है। इस बारे में एक और कॉमन क्वेश्चन होता है जो बहुत बच्चे पूछते हैं, जो बहुत बड़े पूछते हैं कि डॉक्टर हमारा पीरियड 40 दिन में आ रहा है तो अभी क्या करें, हमारा पीरियड तो टाइम पे नहीं आ रहा है। हम उनको बोलते हैं आपका पीरियड टाइमली ही है। 21 डेज से लेकर 45 डेज के साइकिल को WHO ने नॉर्मल माना है। 21 दिन का साइकिल भी नॉर्मल है, 45 डेज का साइकिल भी नॉर्मल है। तो साइकिल से रिलेटेड इन चीजों को आप एबनॉर्मल नहीं माने। साइकिल्स के दौरान मामूली पेट में दर्द रहना भी स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो पेन का इंटेंसिटी इतना ज्यादा है जो आपकी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज करता है, कभी कभी वो पैथोलॉजिकल हो सकता है, कभी कभी वो कुछ डिजीज लाइक एंडोमेट्रियोसिस का लक्षण हो सकता है, कभी कभी कुछ वो अलग टाइप के डिजीज लाइक फाइब्रॉइड्स का लक्षण हो सकता है, कभी कभी वो कुछ डिजीज जैसे एंडोमेट्रियल पॉलिप का लक्षण हो सकता है। तो इन चीजों के बारे में अगर आप कंफ्यूज हो तो अपना मेडिकल चेकअप कराएं। छोटे छोटे नेचुरल वेरिएशन से परेशान नहीं हो, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से परेशान होगे और इनके बारे में अगर आपकी नॉलेज नहीं होगी तो सिर्फ ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। थैंक यू।